नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, क्या हालचाल गाइस। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट लेकर के। गाइस ये दो लोगों को देख रहे हो, एक चोमू एक मोमू, राइट। चोमू मोमू यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई साहब, टेनिस खेल रहे हैं। आप टेनिस खेल रहे हैं, यहाँ पर फिजिक्स के कितने सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। क्या आप लोग इन सारी चीजों को देख पा रहे हो? बहुत सारी चीजें। अगर मैं सिर्फ इसी फोटो को देखूं तो कितनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं। जैसे कि जो हमारी बॉल है कैसे मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, राइट। अब जब भी कभी बॉल यहां पर जाएगी तो एक वेलोसिटी होगी जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। और एक वेलोसिटी जो यहां पर आकर के जीरो होगी, राइट, वो क्या इनिशियल से स्टार्ट होगी, फाइनल से स्टार्ट, राइट। अब ये जो बॉल जा रही है किसी ना किसी एक्सीलरेशन से जा रही होगी। इस बॉल को जाने में कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा, इस बॉल को जाने में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही होगी। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, तुम सिर्फ इसी सेशन से, इसी वीडियो से देख सकते हो जो आप लोग अभी देख रहे हो, राइट। और इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन सभी चीजों के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। आप सभी लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा होगा और यही इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को बचपन से लेकर के अभी तक सिखाई जाती है और हर जगह पर काम आती है गाइस, हर जगह पर काम आती है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सभी लोगों को पता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देख सकते हैं। दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि बचपन में मुझे याद है 6th या 7th क्लास में था, मुझे इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए 3 छड़ी खानी पड़ी थी मास्टर जी से, राइट। सरस्वती स्कूल में मैं पढ़ता था और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, राइट। तो याद ही नहीं होती थी यार, पता नहीं कहां से क्या क्या चीजें कनेक्ट हो जाती थी, राइट। इन सभी को मैं ग्राफिकली भी, आप लोग जितनी भी सारी चीजें देख रहे हो ना, हर किसी चीज को मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकता हूं गाइस। हर किसी चीज को मैं ग्राफिकली बता सकता हूं कि देखो ग्राफ में कैसे आएगा। अब तो बहुत ज्यादा डेप्थ में इनको पढ़ लिया, बचपन में तो सिर्फ ये रटवाई जाती थी, राइट। लेकिन इनका गाइस आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। अगर गाइस मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा फंडा बोल दूं, मैं तुम लोगों से बोलूं कि मेरी जो वो है, क्या बोलते हैं, एक बॉल है, एक बॉल को मैंने लिया, उस बॉल को मैंने किससे फेंका, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका। मतलब मैंने बता दिया मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की, राइट। चलो फिर उसके बाद मैंने बोला उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। मैंने बता दिया कि भाई उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। और उसको दीवार तक टकराने में, उसको दीवार तक टकराने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। हमने कहा ठीक है 10 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, इनिशियल स्पीड, राइट, और वो 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से जा रही है और 10 सेकंड में वो दीवार से टकराएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? मिल गया मुझे आंसर। कितना हो जाएगा? 2 × 10 दैट इज 20, 20 + 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकंड के अंदर ये जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाने वाली आप लोगों की बॉल थी वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार की हो चुकी होगी। सो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, राइट। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, एक्सेलरेशन दे दिया गया, टाइम दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इतने टाइम में, इतने एक्सेलरेशन में, इतने डिस्टेंस में। भाई देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, चलो मैंने जो ये ऊपर डेटा लिखा हुआ है उसी डेटा से मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि बॉल कितनी दूर तक गई होगी, कितनी दूर तक बॉल गई होगी ये भी बता देता हूं। चलो भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 ले लिया। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड का, ये भी ले लिया। प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 का दिया हुआ है। इनटू टाइम कितना लग रहा है? 10 का लग रहा है। तो 10 स्क्वायर था तो मैंने उसको 100 कर दिया, राइट। तो अब देखो 2 से 2 काट देते हैं, राइट। अब यहां पर क्या है? 10 × 10, 10 × 10, मतलब कि टोटल डिस्टेंस 200 मीटर की कवर कर ली भाई साहब। 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर की रफ्तार, मतलब सॉरी 200 मीटर तक पहुंच गई, राइट। समझ रहे हो? 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर डिस्टेंस पता चल गई। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। और आप लोगों के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। एंड आई बिलीव कि अगर आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी स्टडी कर ली, अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख लिया, तो गाइज आप लोगों को सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा, राइट। अब गाइज
एक इक्वेशन आती है जहां पर हम कहते हैं हमें टाइम के बारे में नहीं पता, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है और इतनी डिस्टेंस तक जाएगा, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम के बारे में नहीं पता। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, देखो तीसरी इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मांडास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, राइट। ये तीनों ब्रह्मास्त्र है जिनको आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं, राइट। तो ये बहुत ही मतलब आज की डेट में बहुत सिंपल लग रहा है, बचपन में बहुत टफ लगता था और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी उसके लिए टफ हो सकता है, लेकिन इट इज द इजीएस्ट थिंग। बस आपको याद रखना है कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कभी u क्या है, तो u इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अगर मैंने आप लोगों को, मैं सारी चीजें लिख देता हूं, u क्या है आप लोगों का? इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि v क्या है, तो v आप लोगों का होता है फाइनल वेलोसिटी, राइट। v क्या आप लोगों का? फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं t के बारे में, ये तो हर किसी को पता है, t मतलब क्या होता है? टाइम होता है, राइट। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से a के बारे में, a होती है आप लोगों की एक्सीलरेशन। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से s के बारे में, तो s फॉर शिवम नहीं होता मेरे लाल, मतलब होता है लेकिन यहां पर s का मतलब डिस्टेंस से होता है, राइट। तो ये क्या है आप लोगों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का एक बेसिक सा इंट्रो। जब भी कभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इससे ज्यादा टफ आप लोगों के लिए कभी कुछ भी नहीं आएगा। और कभी कोई टेंशन भी मत लेना कि इससे ज्यादा कुछ टफ हो सकता है। हाँ, इसी में ही घुमाता रहेगा, बस ये तीन ब्रह्मास्त्र, ये तीन अस्त्र आप लोगों के पास होने चाहिए और आप इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो विथ वेरी ईज, विथ वेरी स्मूथली, राइट। तो गाइज ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर आप लोगों को सारी की सारी फिजिक्स पढ़नी है, सारी की सारी मैथमेटिक्स पढ़नी है, सारे के सारे नॉन टेक को जानना है, तो सब कुछ आप लोगों को एक जगह पे अवेलेबल करने के लिए आप लोगों के पास इंजीनियर्स अड्डा के बैचेस भी हैं। अलॉन्ग विद दैट आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर कभी आप लोगों का सेल्फ स्टडी करने का मन करे, तो मैंने आपको बताया था कि आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की फिजिक्स उठा लो, एनसीईआरटी के 11th और 12th की मैथमेटिक्स उठा लो, इन सभी को आप लोग सॉल्व करो। एंड मैंने आप लोगों को एक सेशन में बताया था कि मैंने मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारे मेल्स में, मतलब बहुत अच्छा मैंने एक हैंड रिटन मैथमेटिक्स की नोट्स बनाई हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने मेल भी किया और मेरे पास भर भर के मेल्स आ रही हैं, राइट, जिनमें मैं उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हुआ जा रहा हूँ। तो गाइज अगर आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, देन आई विल सजेस्ट, देन ओनली आई विल सजेस्ट कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ही बार में सिलेक्शन लूं और बढ़िया तरीके से तैयारी करूं, तो आप लोगों का एआई का बैच है, आप लोगों के स्टोर पे अवेलेबल है। जैसा आप लोगों का बैच है आप जा करके उसमें जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं उस बैच में किस तरीके से एनरोल करना है। आप लोगों को गाइज गूगल क्रोम खोलना है, जाइए अड्डा 24/7 पर। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, आ जाओ भाई, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है एआई पर जाइए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों का ये बैच आ चुका होगा। ये देखिए, ये आपका लाइव बैच है। लाइव बैच कहने का मतलब जहाँ पर आप सारे के सारे लाइव सेशंस ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे किसी को सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है या किसी को मैथमेटिक्स पढ़नी है या फिर किसी को नॉन टेक्निकल पढ़ना है या पूरा का पूरा वीडियो कोर्स लेना है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं सबसे पहले लाइव कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद सेम मेथड से आप वीडियो सेशंस भी ले सकते हो। तो गाइज लाइव बैचेस में जो आप लोगों को ये बैच दिख रहा है, ये बैच है आप लोगों का 9,999 रुपीज का, राइट। लेकिन ये बहुत महंगा है, इसको कम करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइज यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कोड बताऊं तो आप लोगों को मैजिकल कूपन कोड दे रहा हूं सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए। याद रखिएगा Y166, राइट। क्या है कोड देख लीजिए, Y166। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2,299 रुपीज का हो जाएगा। तो गाइज आप लोग जाकर के खुद की तैयारी को इसमें बेहतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कम टाइम पे करना है। मैंने एक सेशन और बनाया हुआ था उसके लिए 3 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करें उसको भी देख लेना। सो कोड यूज़ करें Y166, इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट, राइट। एंड तैयारी को बहुत अच्छे से करें। एंड बाकी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।